लेकिन आप ये देखेंगे कि इस शैली में योग की मुद्राएं और योग के पोस्चर्स भी हैं जो कि आपके शरीर में बहुत अलग तरह से आपको एनर्जी देते हैं। शक की बात नहीं है कि नृत्य और संगीत दोनों ही हमारे शरीर में इस तरह के केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि आपको एक अलग एनर्जी मिलती है। और आपने अब सुना ही होगा डांस थेरेपी करके, डांस मूवमेंट थेरेपी करके एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट अब शुरू हो गया है इंडिया में। माँ चाहती थी कि वो डांस सीखे, वो नृत्य सीख नहीं पाई, तो इसलिए उन्होंने मुझे जो भी घर के पास जो भी क्लास थी उसमें डाल दिया। बस वहीं से मेरी फिर जर्नी शुरू हुई। औरत है, जो नारी है, उसके विभिन्न रूप हैं, उसके बहुत सारे अवतार हैं। इसी प्लेटफॉर्म के द्वारा हम जैसे नृत्यांगनाओं को देखते हैं और हमारे को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम अपनी कला का उनके सामने प्रदर्शन कर सकें और उनके साथ जुड़े रहें। नमस्कार, मैं हूं हरपाल और आप देख रहे हैं THN 24 यानी कि द हिंदी न्यूज़। रायगढ़ के चक्रधर समारोह में देश भर की कई विभूतियां शामिल हो रही हैं। आज बातचीत करेंगे हमारे साथ भरतनाट्यम के ऐसे विख्यात नृत्यांगना हैं। हमारे साथ उन्हीं से परिचय जानेंगे, उन्हीं के अंदाज में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैम से। मैम कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, मेरा नाम है भद्रा सिन्हा और ये मेरी डांस पार्टनर है, इनका नाम है गायत्री शर्मा। हम दोनों दिल्ली से हैं और हम यहाँ पे चक्रधर समारोह में इस साल पार्टिसिपेट करने आए हैं। भरतनाट्यम डांसर्स हैं और हम बहुत खुश हैं कि इस साल हम अपने कला का प्रदर्शन इस प्लेटफॉर्म पे करेंगे। मैम सबसे पहले सवाल आता है कि अगर भरतनाट्यम, भरत नृत्य, इस तरह से लोग सोचते हैं कि भरतनाट्यम है क्या? नृत्य का एक स्वरूप है, लेकिन भरतनाट्यम को लोग अगर समझना चाहें, जैसे मुझे कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं, मेरे जैसे लोग जानना चाहें, तो इसको आप कैसे बताएंगे? गायत्री आप बताइए, फिर मैं बताऊंगी। भरतनाट्यम जो है, इसकी शुरुआत आप कह सकते हैं कि नाट्य शास्त्र से हुई है और ये विख्यात हुआ है देवदासियों के नृत्य से, जो कि मंदिरों में किया जाता था, खासकर साउथ इंडिया में। और वहाँ से शुरुआत हुई और धीरे धीरे उसका एक स्ट्रक्चर बना और प्रचलित हुआ। और आज आप देश विदेश में देख सकते हैं कि हमारे देश की ये नृत्य शैलियाँ कितनी ज़्यादा प्रचलित हो चुकी हैं। और ना केवल एज अ डांस, लेकिन आप ये देखेंगे कि इस शैली में योग की मुद्राएं और योग के पोस्चर्स भी हैं जो कि आपके शरीर में बहुत अलग तरह से आपको एनर्जी देते हैं। जैसे गायत्री ने बताया, भारतीय नाट्य शास्त्र से ये उभरा हुआ डांस फॉर्म है। हमारे देश में मल्टीपल क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, भरतनाट्यम उनमें से एक है। और तमिलनाडु जो स्टेट है हमारा साउथ में, वहाँ पे इस डांस की कला का प्रदर्शन हुआ है। तो वहीं से अभी उभर कर अलग अलग पार्ट्स में सिखाया जाता है इंडिया के। और हम बहुत सौभागी हैं कि हम भी इस कला का जो है कला को सीख रहे हैं। मैं गायत्री मैम ने जैसे बताया कि ये जो योग की मुद्राएं होती हैं इसमें, तो मैं क्या इसको समझ सकूं कि लोग जो है अपनी टेंस जो रिलीव करने के लिए, अगर कहा जाए डिप्रेशन, ऐसे लोगों को भी इस तरह से एक्टिविटीज़ में जाना चाहिए? इसमें कोई शक की बात नहीं है कि नृत्य और संगीत दोनों ही हमारे शरीर में इस तरह के केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि आपको एक अलग एनर्जी मिलती है। चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे आपकी मानसिक वेलनेस है या आपके शरीर की वेलनेस है, दोनों में ही बहुत ही लाभदायक होता है। चाहे आप नृत्य ले लें या संगीत ले लें, दोनों का जो असर हमारे शरीर पर और मन पर है वो बहुत दिव्य है। और मेरे ख्याल से सभी को अपनी लाइफ में इससे किसी न किसी तरह जुड़ना चाहिए। चाहे आप आकर देख रहे हैं या सुन रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं या नृत्य देख रहे हैं, उससे भी आपके मन पर, आपके शरीर पर, आपकी मानसिकता पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं गायत्री से सहमत हूँ। दरअसल जितने भी हमारे क्लासिकल फॉर्म्स हैं, चाहे वो डांस फॉर्म्स हो या म्यूज़िकल हो,
इनके पीछे एक खास वजह थी, और वजह यही थी कि हमारे जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिसकी वजह से हमारे को स्ट्रेस और टेंशन्स हो जाती हैं, उनको रिलीव करने के लिए। और आपने अब सुना ही होगा डांस थेरेपी करके, डांस मूवमेंट थेरेपी करके एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट अब शुरू हो गया है इंडिया में, जहाँ पे नृत्य के द्वारा लोगों को जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है, स्पेशली उनको जिनको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो जाते हैं। तो डांस किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो क्लासिकल हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसमें जैसे गायत्री ने बताया योग की मुद्राएं होती हैं, योग के आसनों को एक तरीके से रिदमिक तरीके से किया जाता है, भाव होते हैं इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के। तो जब आप डांस करते हैं, क्लासिकल डांस करते हैं, तो आपके अंदर की जितनी भी एक्सप्रेशंस, इमोशंस होते हैं, वो सारी स्टेज पे आ जाती है और बाहर आ जाती है। तो आपके मन में जिस तरह के मन मुटाव हो रहा हो, जिस तरह के आपके मन में शंकाएं उभर रही हों, वो सब जो है आप इस नृत्य के थ्रू द्वारा निकाल सकते हैं। जिस तरह आप देखते हैं कि अगर आप एक नाटिका देखते हैं तो आपके अंदर भी कुछ ना कुछ इमोशंस पैदा होते हैं, उसी तरह आप नृत्य के साथ भी इसी तरह हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, क्योंकि नृत्य को देखकर भी जो महसूस किया जाता है उससे लोग हमसे बहुत गहरे तरीके से जुड़ते हैं और उनका रिएक्शन बहुत ही सुंदर है। मेरा यही सवाल रहेगा, अगला सवाल मैं पूछना चाहता था आप लोगों से कि जुड़ाव कैसे हुआ, नृत्य के प्रति आपका जुड़ाव कैसे जागा? सबसे पहले भद्रा मैम आप बताइए। मेरा जुड़ाव दरअसल बचपन से ही था। 4 साल की थी जब मेरी मदर ने मेरे को नृत्य सीखने के लिए डाल दिया था भरतनाट्यम में। मेरी फैमिली प्योर नॉर्थ इंडियन फैमिली है, हमारे यहाँ क्लासिकल डांस का कोई रिवाज नहीं था, सीखने का कोई रिवाज नहीं था, मगर चूंकि मेरी मदर माँ चाहती थी कि वो डांस सीखे, वो नृत्य सीख नहीं पाई, तो इसलिए उन्होंने मुझे जो भी घर के पास जो भी क्लास थी उसमें डाल दिया। बस वहीं से मेरी फिर जर्नी शुरू हुई, बस करते करते अब यहाँ तक पहुँच गई हूँ। गायत्री मैम आप कैसे आई? इनके बिल्कुल विपरीत। मैं साउथ इंडियन फैमिली से हूँ, तो टिपिकली साउथ में तकरीबन हर परिवार में बच्चों को किसी न किसी क्लास में भेजा ही जाता है कि आप नृत्य सीखिए, संगीत सीखिए, दोनों सीखिए। अब संगीत में तो हमारा हाथ तंग है, लेकिन नृत्य में रुचि बन गई और इसी तरह मेरी ये जर्नी शुरू हुई और बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ कि इतने सालों तक नृत्य से मैं जुड़ी रही हूँ और मैं भगवान का बहुत शुक्र करती हूँ इसके लिए। बतौर एक सहेली के तौर पर इस मंच में आपको देखेंगे तो क्या कुछ खास रहेगा आज रायगढ़ में? दरअसल आज हमारी जितने भी प्रदर्शन हैं वो देवी पे है, देवी स्तुति आप एक तरीके से कह सकते हैं। हम अपने प्रदर्शन के थ्रू जो ये एक फीमेल एनर्जी है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एनर्जी है हमारे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में, उसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भिन्न भिन्न प्रकार की देवी के रूप हैं उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यही दिखाना चाहते हैं कि जो एक औरत का स्तर है हमारी सोसाइटी में, वो आप उस स्तर को आप उसको एक तरीके से डोमिनेट नहीं कर सकते, उसका स्तर उतना ही ज़रूरी है जितना एक मेल एनर्जी का है। और ये प्रथा हमारी संस्कृति में बहुत ही हज़ारों सालों से जो है ये प्रथा चलती आ रही है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखी गई ये बातें हैं और उन्हीं बातों को हम अपने नृत्य के द्वारा दिखाना चाह रहे हैं। तो कहा जाए तो जेंडर इक्वालिटी को लेकर आज बड़ा जी बिल्कुल, और नारी शक्ति एक आज के दौर में तो और भी ज़रूरी एक टॉपिक बन गया है। और जैसा कि भद्रा जी ने कहा, नृत्य के रूप में हम माँ शक्ति का आवाहन कर रहे हैं, लेकिन आप उसको सिर्फ एक देवी माँ या किसी हिंदू गॉडेस के रूप में ना देखकर अगर आप उनको एक फीमेल शक्ति के रूप में देखें, तो हम सिर्फ ये दर्शाना चाहते हैं कि माँ शक्ति जो औरत है, जो नारी है, उसके विभिन्न रूप हैं, उसके बहुत सारे अवतार हैं और वो माँ भी है, वो अपने बच्चों का पालन पोषण भी करती है, ज़रूरत आने पर वो संहारिणी भी बन जाती है और अपने बच्चों का को प्रोटेक्ट करती है। माता शक्ति के कई रूपों का यहाँ पर दर्शन कराएंगे। अंतिम सवाल मैं लेता हूँ मैम आप दोनों से, रायगढ़ फर्स्ट टाइम आ रही हैं, हमारे रायगढ़ के लोग आपको देखेंगे, क्या मैसेज रहेगा रायगढ़ के लोगों को? पहले आपसे क्या मैसेज रहेगा?
सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार करना चाहती हूँ रायगढ़ के लोगों का कि वो इस समारोह में पार्टिसिपेट करते हैं, आते हैं और इसी प्लेटफॉर्म के द्वारा हम जैसे नृत्यांगनाओं को देखते हैं और हमारे को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम अपनी कला का उनके सामने प्रदर्शन कर सकें और उनके साथ जुड़े रहें। बस एक ही इच्छा है और एक ही प्रार्थना है कि इसी तरह आगे चल के भी वो चक्रधर समारोह को बस सपोर्ट करते रहें और हमारे को इंकरेजमेंट देते रहें। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं रायगढ़ के लोगों को और छत्तीसगढ़ के लोगों को, और इस सरकार को भी हमारा तहे दिल से शुक्रिया कि इस तरह के मंच को बढ़ावा दिया जा रहा है इस स्टेट में। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इन्हीं मंच के द्वारा आप कला को जीवित रख रहे हैं और मुझे लगता है कि रायगढ़ की जो ऑडियंस है, जो जनता है, उनका बहुत प्रेम है कला की ओर और वो ये इस मंच से बहुत साफ जाहिर होता है। सो नमस्कार और हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आप देख रहे थे, सुन रहे थे, दिल्ली से आई हुए हैं भद्रा मैम है, गायत्री मैम है। आज आपको जो है भरतनाट्यम की प्रस्तुति दिखाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके प्रतिक्रिया बता सकते हैं अपनी, कैसा लगा आपको, और शेयर कर दीजिए आपके साथियों तक ये पहुंच जाए। धन्यवाद।